हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बीटीएससी नर्सिंग, जो आप लोग का नर्सिंग का पेपर 2025 में होने वाला है। 30 जो है जुलाई का वायरल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और इस क्लास को करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो 100% है कि आप एक भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रश्न आपके आएंगे बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं। तो आप इस वायरल पेपर को अच्छे तरीके से रट लो, यही मेरा मानना है कि जिनका भी पेपर 30 जुलाई को है, बिल्कुल ये पेपर देखकर ही जाओ। ये आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे बिल्कुल यही पेपर देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन। तो चलिएगा, इतना जो है आप लोगों के लिए अगर हम कर रहे हैं फ्री में, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बिल्कुल ही आपके लिए बेहतरीन तरीके से जो भी हो सकता है वो आपको फ्री में प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपके लिए जो है बिल्कुल ही क्लासेस फ्री कर दिया गया है, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपके जितने भी क्लासेज हुए हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चलिएगा, इस जो है पेपर को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आपका पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन का जो है अत्यधिक स्राव निम्न में से किस रोग का जो है कारण बनता है। अगर आपको इस पेपर में जो हम लोग कर रहे हैं इसके पहले प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इस तरीके से कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल ही उत्तर दे सकते हो, ताकि आपका एक जो है रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपकी बेहतर तरीके से तैयारी है तो। और आप समझ सकते हो कि अगर आप टेस्ट देते हो तो आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हैं कि जो आप प्रश्न पढ़े हो उसके जवाब दे रहे हो तो क्या सही दे रहे हो क्या गलत दे रहे हो, ये आपके कन्फर्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल ही आपके जवाब यहाँ पे आने चाहिए। पहले प्रश्न के उत्तर जिन्होंने भी बताया है पेप्टिक सल्फर, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंजाइम केवल जो है अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंजाइम केवल जो है अम्लीय माध्यम में जो है सक्रिय होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दो और दूसरे का उत्तर आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से हम प्रश्नों को करते चलेंगे, टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, फटाफट से प्रश्नों को पूरे के पूरे देख लो। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सारे ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल अंत तक देखोगे, पेप्सिन आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्लास क्लास जो है MCH आपके जो है कहाँ पाया जाता है। क्या पूछा गया है आप लोग बिल्कुल फटाफट से बताएंगे। क्लास IMHC का जो है कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर क्या होगा। तो जो भी बता रहे हैं केवल जो है आप लोगों के मैक्रोफेजेस पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्चतर स्तर का जो है निर्लजीकरण प्रदान करती है। देखिए, आंसर हम फटाफट से करेंगे, आप फटाफट से जो है क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, क्योंकि पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना है तो आपके पास टाइम नहीं होगा और आप एग्जाम हॉल में अब आप जो है जाने वाले हैं। तो फटाफट से जितनी जल्दी आप प्रश्नों को देख लोगे उतना ही बेहतर होगा। तो आपका राइट हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि डॉक्टर द्वारा जो है 250 mg दवा दिन में 3 बार जो है 5 दिनों के लिए दी जाए तो कुल जो है डोज कितना हो जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यदि डॉक्टर द्वारा जो है 250 mg दवा दिन में 3 बार जो है 5 दिनों के लिए दी जाए तो कुल डोज कितना हो जाएगा। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 3750 mg। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त में बिलिरुबिन का जो है स्तर अत्यधिक बढ़ाना किस रोग का जो है संकेत है। बताइएगा, आपके जो है छठे नंबर क्वेश्चन के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
क्या पूछा है, रक्त में बिलीरुबिन का जो है स्तर अत्यधिक बढ़ना किस किस जो है रोग का संकेत है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। ये होता है पीलिया। पीलिया यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बेटा ब्लॉकर श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बेटा ब्लॉकर श्रेणी में नहीं है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी एम्लोडिपिन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, डिजिटलिस अबिसाम विषा रक्तता में पहला जो है लक्षण क्या होता है। डिजिटलिस विषारक्तता में पहला जो है लक्षण आपसे पूछा जाए तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये आप बताओगे विजन में परिवर्तन, यानी पीला हरा देखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग विशेष रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है। क्या पूछा गया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग विशेष रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपका उद्देश्य बनेगा यहाँ पे रक्त के धब्बे हटाने और जो है आपके डिसफेंसुअक्शन के जो है तहत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी रक्त सैंपल को परीक्षण से पहले कितने समय तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ चुके हम लोग। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, किसी रक्त सैंपल की परीक्षण से पहले कितने समय तक जो है हम लोग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 24 घंटे तक। कितने? 24 घंटे तक, आपके ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्स समस्या क्वासियोरकोर मिक्स सिंड्रोम की स्थिति मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है। 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 11 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है, प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की जो है गंभीर कमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फैटी एसिड्स की जो है बायोसिंथेसिस किस प्राथमिक उपचार पथ में होती है। क्या बोला गया है कि फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस किस जो है प्राथमिक उपचार पथ में होती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपका राइट बनेगा एसेटिल कोए पाथवे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि आहार में विटामिन के की कमी से कौन सा जो है लैब वैल्यू असामान्य होगी। बताइएगा आप लोग कि आहार में प्रोटीन के की कमी से कौन सी लैब वैल्यू जो है असामान्य होगी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पीटी लैब जो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की खुराक कितने घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। बताएंगे आप लोग कि जो है गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की जो खुराक होती है वो कितने घंटे के अंदर जो है दे दी जाती है, तो 14 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर होगा 2 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है किस हार्मोन के तहत स्तर में परिवर्तन से गर्भवती महिला में बेसल मेटाबॉलिक
रेट बढ़ता है? किस हार्मोन के तहत किस हार्मोन के स्तर में परिवर्तन से गर्भवती महिलाओं में बेसल बेसल मेटा बेसिक जो है रेट बढ़ता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे थायरॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। रिफीडिंग सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में सबसे पहले जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित देखा जाता है? बताइएगा आप लोग 16 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो 16 का जितने भी लोग बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी हाइपोफास्फेटीमिया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। फेनिल केटोनूरिया रोग में किस अमीनो एसिड को सीमित करना आवश्यक होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है फेनिल एलनिन, फेनिल एनलील। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में केटोगेनिक डाइट का जो है चिकित्सीय उपयोग होता है? क्या पूछा है आपसे? 18वें नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा मिर्गी में। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे, मिर्गी। मिर्गी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है। विटामिन ए की अधिकता से कौन सा लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होता है? बताइएगा आप लोग कि विटामिन ए की अधिकता से कौन सा जो है लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। विटामिन ए की अधिकता से कौन सा लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर हो जाएगा सिर दर्द और जो है चक्कर। सिर दर्द होना और जो चक्कर होता है, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न ये कह रहा है, आहार में फाइबर की उपयुक्त मात्रा किस रोग की जो है रोकथाम में सबसे अधिक सहायक है? क्या पूछा गया है? आहार में फाइबर की उपयुक्त मात्रा किस रोकथाम में जो है सबसे अधिक सहायक है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आंतों का जो है कैंसर। आंतों का कैंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नर्सिंग आचार संहिता के अनुसार रोगी की गोपनीयता भंग करना किस प्रकार की जो है नैतिक चूक मानी जाती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि नर्सिंग उपचार संहिता के अनुसार रोगी की गोपनीयता भंग करना किस प्रकार की जो है नैतिक चूक मानी जाती है? तो 21 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका अनैतिक आचरण। अनैतिक आचरण ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा में DRABC ड्रेबिस का जो है पूरा रूप क्या है? DRABC का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है, तो आप जो है बताओगे ऑप्शन नंबर ए डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे ब्रेथिंग किरकुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो 23 के जो राइट उत्तर होगा आपको बताना है हाथ धोना। हाथ धोना आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नर्स को कितने समय अंतराल में स्टरलाइजेशन उपकरणों की जो है कार्यप्रणाली की जांच करनी चाहिए? बताइएगा, एक नर्स को कितने समय अंतराल में स्टरलाइजेशन उपकरणों की
कार्यप्रणाली की जांच करनी चाहिए, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हर शिफ्ट में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्सिंग प्रक्रिया में इम्प्लीमेंटेशन चरण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्सिंग प्रक्रिया में इम्प्लीमेंटेशन चरण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य है हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है एक नर्स द्वारा मेडिकेशन एरर को जो है छुपाना किस प्रकार का जो है उल्लंघन है? बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे नॉन मेलिफाइंस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है मरीज के गिरने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या है? अगला प्रश्न बताएंगे कि अगर मरीज गिर रहा है, ठीक है, तो बचाने के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या है? उसको बचाने के लिए हम लोग कौन से उपाय लगाएंगे, कौन से कदम उठाएंगे? तो आपको बताना है साइड रेलस लगाना, साइड रेल्स लगाना, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन्फॉर्मेड कंसेंट प्राप्त करने में नर्स की भूमिका क्या होती है? इन्फॉर्मेड कंसेंट प्राप्त करने में नर्स की भूमिका क्या होती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे प्रक्रिया समझाना और पुष्टि करना, प्रक्रिया समझाना और पुष्टि करना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड की गोपनीयता किस कानून के अंतर्गत सुरक्षित होता है? क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड की गोपनीयता किस कानून के अंतर्गत सुरक्षित होती है? बिल्कुल सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी मेडिकल काउंसिल एंड नर्सिंग काउंसिल रेगुलेशन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक गंभीर स्थिति में दवा की खुराक तय करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखनी चाहिए? एक गंभीर स्थिति में दवा की खुराक तय करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखनी चाहिए? तो आपके राइट उत्तर बनेगा रोग का जो है वजन, रोगी का जो है वजन, सॉरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जननी शिशु शिशु सुरक्षा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया आपसे प्रश्न, भारत की जननी शिशु सुरक्षा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 31 के जो राइट उत्तर बनेगा आपको बताना है यहाँ पे कि ये होता है आपका गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंस्कार संक्रमण चक्र निम्नलिखित में से क्या योगदान करता है? कुसंस्कार संक्रमण चक्र निम्नलिखित में से क्या जो है योगदान करता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा मातृ कुपोषण, कम वजन के शिशु और बार बार संक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य में वाटर सील लेटरनी का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य से किया जाता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये आपको बताना है फीकल ओरल संक्रमण की रोकथाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कूपर कूपर 5 फैक्टर मॉडल किसकी व्याख्या करता है? कूपर 5 फैक्टर किसकी व्याख्या करता है? बताइएगा आप लोग। 34 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं? तो जिन्होंने भी बताया है स्वास्थ्य पर जो है सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, उनका जो है बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है रेप्रोडोकेस्टिव
ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आरटीआईएस का सबसे अधिक प्रभाव किस जनसंख्या वर्ग पर देखा जाता है? तो आप बताओगे कि किशोरी किशोरिया और जो है प्रजनन आयु के जो है महिलाओं पर, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया। जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग अभी जस्ट बाद वाले क्लास में करेंगे, इसके बाद वाले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके एक और क्लास होता है, आपको मालूम है कि 8 PM पे, और उस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें हम कराते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।